हाय हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे और आईवीएस से अपनी फाइट करते होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। बस ऐसे ही प्यार आप देते रहें और आपके लिए मैं ऐसे ही आईवीएस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सारे बनाकर डालता रहूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आईवीएस की मेडिसिन लेते समय मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आए और मेरा डॉक्टर संजय जैन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि हमें मेडिसिन लेते समय नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस आ रही है, ये बहुत सारे आ रहे थे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं चैनल, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला के सकूँ, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें वीडियो बनाने का हौसला अफजाई करता है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है और आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत कीमती है, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें वीडियो बनाने का और उम्मीद जागती है। तो आज का वीडियो रहेगा कि इस डॉक्टर संजय जैन के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेडिसिन लेते वक्त मुझे क्या क्या परेशानी आई और क्या क्या परेशानी झेलना पड़ी। तो इसी पे आज चर्चा करते हैं। तो वीडियो पूरा देख कर जाएँ और लाइक कमेंट सब करके जाएँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जाएँ, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ भाई, तो मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर संजय जैन के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि डॉक्टर संजय जैन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आपकी बात को समझते हैं, आपकी फीलिंग को भी समझते हैं। क्योंकि डॉक्टर संजय जैन से जब पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे ऐसा नहीं दिया कि डॉक्टर टाइम नहीं देते हैं ऐसा, और बात नहीं करते अच्छे से और बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमें टाइम दिया और काफ़ी अच्छे से पूछा, डायग्नोसिस किया और मेरी जितनी रिपोर्टें थी ये सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी और 3-4 एंडोस्कोपी, एच पाइलोरी टेस्ट, ये वो सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट जितने भी थे भाई, तो उन्होंने सारे आराम से देखे, मुझसे पूछा। हाइटस हर्निया का मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बारे में भी पूछा और एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ था उसके बारे में भी पूछा। उन्होंने भाई सब कुछ पूछा। तो ऐसा नहीं है कि आप जाएँगे और आपको मिलेंगे और वैसे ही भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर संजय जैन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको टाइम देते हैं, टाइम देने के साथ-साथ आपको डायग्नोसिस भी करते हैं, फिर आपको बताते हैं वो आईवीएस है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही मैंने देखा है कि बस वीडियो देख रहे हैं और आईवीएस अपने आप को कन्फर्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप से कन्फर्म ना करें। तो अगर जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे पूछिए, उन्हें थोड़ी नॉलेज है, और अपने डॉक्टर से तो डायग्नोस कराना है आपको, किसी भी यूट्यूबर्स के चक्कर में आपको नहीं आना है और किसी भी यूट्यूबर का स्कैम नहीं होना है आपको, क्योंकि यूट्यूबर भी बहुत स्कैम फैला रहे हैं भाई। तो किसी से मेडिसिन मंगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से मिलने के बाद अपनी मेडिसिन लो, अपनी मेडिसिन लेने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आपको भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका सारा डायग्नोस करेंगे, आपकी फाइलें देखेंगे, ब्लड टेस्ट जितना भी सबसे रिलेटेड आपने सब टेस्ट करा रखे हैं वो देखेंगे और बैकग्राउंड हिस्ट्री पूछेंगे आपकी जो भी रही है, तो वो सब वजह भाई वो डायग्नोसिस करते हैं किस वजह से आईवीएस हुआ और क्या ओसीडी है या आईवीएस है या और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। भाई जब दिखाओगे आप उनको तभी बता पाएंगे वो। ऐसे ही वीडियो देखने से या ऐसे ही यूट्यूबर का शिकार होने से ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलता किसी यूट्यूबर से आप दवा मंगाओ भाई, तो किसी भी यूट्यूबर से दवा मंगाने की कोशिश ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप किसी के स्कैम में ना फंसें। कोई दवा दे रहा है 20 दिन 10 दिन, या कोई ये बोल रहा है मैं आपको मेडिसिन पहुंचा दूंगा, भाई ऐसा कुछ मत करें, क्योंकि आप फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से, फिर निकल नहीं पाएंगे आईवीएस से। तो आपकी अच्छा इसी में है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से मिलने के बाद ही आपको कन्फर्म होगा कि आपको आईवीएस है या नहीं है। ऐसे ही कन्फर्म मत कर लीजिए कि मुझको आईवीएस है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है या पेट में जलन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, तो मुझको आईवीएस आईवीएस नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस हर्निया हो सकता है, अल्सर हो सकता है और गैस्ट्रिक भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है भाई। इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोगों के एंडोस्कोपी लोगों ने मुझको शेयर करी तो उसमें लैक्स आया, इसोफेगस और हाइटस हर्निया भी आया। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे कारण वजह रही हैं जो उनको सेफ सिम्टम्स हैं, और मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा मुझको क्या है। तुमको एच पाइलोरी है, हाइटस है, या हाथ में कोई जख्म हो गए हैं, ऐसा कुछ है।
सारे सिम्पटम सेम होते हैं इसकी, उल्टी लगना, भूख न लगना, वेट लॉस होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब सारे सिम्पटम्स होते हैं। तो भाई खुद से ऐसा ना करें, प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से मिलें, और डॉक्टर आपके संजय जैन से मिलें या किसी से अच्छे डॉक्टर से मिलें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर संजय जैन से ही मिलो, किसी से ही मिलो भाई। मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर संजय जैन से रहा था, मैं डॉक्टर संजय जैन की बात ही करूँगा, मैं और किसी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर संजय जैन को दिखाया, उनका ट्रीटमेंट लिया और उन्हीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जितने दिन भी चलेगा। आप आगे मेरे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहोगे तो आपको ऐसी वीडियो मैं देता रहूँगा। तो ऐसा नहीं है, आपको देखेंगे, अच्छे से प्यार से बोलेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे भाई। डॉक्टर संजय जैन ऐसे नहीं है कि आप जाओ और आपको भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत प्यार से देखेंगे, सब कुछ डायग्नोस करने के बाद आपको मेडिसिन डिस्क्राइब करेंगे। वो जो भी मेडिसिन आपको उनको लिखना होगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे। और जो डॉक्टर आपका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे वही लेना, किसी के कहने से या किसी के ऐड करने से कुछ मत करना किसी की भाई, क्योंकि डॉक्टर को इतनी नॉलेज है, इतनी किसी को नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पे हैं लोग, चलो वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, उनमें से एक हूँ, है नॉलेज, लेकिन भाई डॉक्टर के बराबर नॉलेज थोड़ी नहीं है। डॉक्टर कहाँ और हम कहाँ, ठीक है। मैं तो फिर भी मेडिकल लाइन से रिलेट करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड बी फार्मा किया है मैंने, तो मेडिकल लाइन से ही है मेरा, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है। तो अगर आपको IBS है, अगर आप किसी ऐसे ही लोकल साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं अपने एरिया के, और उसने आपकी मेडिसिन में अगर सर्टा ऐड नहीं की है, तो आप एक मेडिसिन सर्टा ऐड कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरा जितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि सर्टा टेबलेट ऐसी है, बिना सर्टा लिए आपको, मैं मान सकता हूँ कि IBS को आप नहीं हरा सकते, ना ही उससे लड़ सकते, क्योंकि सर्टा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सर्टा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सोच लो कि सर्टा नहीं है तो आपका IBS ही नहीं जाएगा। और सर्टा के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, वो जाके आप देख लीजिए पूरा। और सर्टा तो ऐड कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर संजय जैन है, वो तो मोस्टली सबको मैंने देखा है, जितने भी लोगों से बात हुई है डॉक्टर संजय जैन का जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनकी मेडिसिन में तो सर्टा है ही, सबकी है। ज़्यादातर कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि किसी में सर्टा ना हो, सबकी सर्टा है भाई। सर्टा तो सभी ले रहे हैं, तो सर्टा तो भाई लेना पड़ेगी। सर्टा 50 लें या 25 लें या 100 लें, वो आपका, आपकी डोज आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी देना है आप। तो आप डॉक्टर के कहने से लें। और भाई वीडियो देखने के बाद भी लोग शिकार हो रहे हैं स्कैमर का, न्यूरो थेरेपी का, कभी देसी दवा या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, भाई ये सब मैंने ट्राई करके छोड़ रखा हूँ। आयुर्वेदिक भी छोड़ रखा हूँ, होम्योपैथिक भी छोड़ रखा हूँ, ट्राई करके सब कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं होने वाला भाई। किसी के चक्कर में मत आना। कोई ऐड आए यूट्यूब पर या आपके गूगल पर या आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पर, भाई किसी किसी से भी स्कैम होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए किसी अच्छे, या डॉक्टर संजय को दिखा दीजिए अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा भाई वहीं से चल रहा है, तो मैं उन्हीं की बात करूँगा, क्योंकि और किसी की बात भाई मैं नहीं करूँगा। तो आप जाएँ, आप डॉक्टर संजय जैन से लें या जो भी आपको अच्छा बेहतर लगे उससे लें। तो अब आते हैं हमारे दूसरा टॉपिक से। दूसरा टॉपिक जो था हमारा, मेरा मेडिसिन लेते वक्त मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा मेडिसिन जो मैंने ली भाई, शुरुआत में जो शुरुआत में मेरे 10-15 दिन रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि ये मेडिसिन लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, पूरा पूरा दिन सोएंगे। अगर आप ये मेडिसिन लेने की सोच रहे हैं IBS की, तो भाई अगर कहीं पे बाहर रह रहे हैं, कमरे पे, रूम पे, या स्टडी कर रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं अपना, कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई घर आने की कोशिश करें कम से कम 1 महीने के लिए, क्योंकि घर तो आपको आना पड़ेगा। क्योंकि आप इसकी मेडिसिन लेंगे तो आपको इतनी नींद आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, मैं बता नहीं सकता। आप लगभग दिन में भी सोओगे, रात में भी सोओगे, हर वक्त मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि एंटी एंजाइटी जो डिप्रेशन जो वाली मेडिसिन होती हैं, उनसे नींद ही आती है हमें मोस्टली। तो एंटी एंजाइटी जितनी भी मेडिसिन है, तो उससे नींद आएगी आपको। अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक कर रहे हैं, या कुछ और काम कर रहे हैं, या स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अगर घर पे होगे तो देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुदा ना खास्ते अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपको नींद आ गई अचानक, तो आपके साथ हादसा हो सकता है। या कुछ और कोई काम कर रहे हैं, बाहर हैं, कोई आपके देखने वाला नहीं है, आप पूरा पूरा दिन सो रहे हैं, तो पता नहीं कौन क्या समझेगा, इसको क्या हो गया। तो भाई अगर मेडिसिन लेना, अगर कोई काम वगैरह स्टडी करना है, तो अपने घर पे आ जाइए। शुरुआत में स्टार्टिंग में सिर्फ 1 महीने के लिए आ जाइए आप स्टार्टिंग में, ज़्यादा नहीं। क्योंकि 1 महीने के लिए आ जाओगे, फिर उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। फिर आपकी नींद भी नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। और भाई इसकी मेडिसिन लेने के बाद लूज मोशन भी होते हैं, क्योंकि लूज मोशन भी हुए थे। लूज मोशन कम से कम
आपको होएंगे लगभग, मुझे हुए थे 2 हफ्ते तक लूज मोशन हुए थे मुझे बहुत ज़्यादा। क्यों फिर आप ये ना सोचें कि मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट दे रही है या मेडिसिन के कोई बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो होते हैं एक्चुअली, जो हमारे पेट में जो गंदगाई होती है जमी हुई, वो निकलती है बाहर। तो मुझे हुए थे लूज मोशन, तो आपको भी हो सकते हैं या किसी को होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, सच अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, किसी की नॉलेज के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ। तो आपको लूज मोशन होंगे तो अभी आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं बाहर आएँगे आप जाएँगे तो ऐसा घर पे आने की आप कोशिश करें। अगर आप इसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो घर पे आने की कोशिश करें, कम से कम 1 महीना तक घर पे बिताएँ। उसके बाद अपनी स्टडी, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, अपना काम-धंधा वो कर सकते हैं। और मेडिसिन के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, नींद तो चलो मैंने बता दिया आपको, लूज़ मोशन बता दिए। और आपका थोड़ा माइंड भी जो है वो वर्क करना कम कर देगा, क्योंकि वो मेडिसिन ऐसी होती हैं जो माइंड को ज़्यादा सोचने नहीं देती हैं। तो अगर आप कोई स्टडी से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपका थोड़ा उसमें भी ध्यान कम लगेगा, क्योंकि नींद, ज़ाहिर-सी बात है, नींद ज़्यादा आएगी तो आप ध्यान कैसे लगाएँगे? तो नींद की तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है भाई, 1 महीना तक तो झेलना पड़ेगा नींद को आपको। नींद आएगी बहुत और वीकनेस लगेगी, वीकनेस भी लगती है। जब नींद आएगी तो वीकनेस, ऐसा लगता है हाथ-पैरों में जान नहीं है और बहुत बिल्कुल हमारा बॉडी बिल्कुल लूज़ हो जाती है, लूज़ पड़ जाती है। बहुत कुछ ऐसा होता है, तो बहुत सारे और भी 2-4 साइड इफ़ेक्ट हैं, वो इतने ख़ास नहीं है, बस जो ख़ास थे और जो मुझे बताने लायक लगे, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि नींद का और लूज़ मोशन का ये ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको नींद लगेगी और ये मोशन होंगे, ये वगैरह होंगे, और आपका दिमाग भी वर्क ज़्यादा ख़ास नहीं करेगा, क्योंकि आपको नींद आएगी हर वक़्त, नींद सोएँगे तो वही काम ही क्या करेंगे। तो आपको अगर मेडिसिन लेने की सोच रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं आपको, तो घर आना पड़ेगा भाई, कम से कम 1 महीने के लिए तो आप घर आ जाइए, बाहर से अपने गाँव आ जाइए। मैं तो घर ही था जब मैं दवाइयाँ ले रहा था, बाहर नहीं गया था मैं। तो अभी भी मैं घर पर ही हूँ, ठीक है। मैं तो घर पे रहता हूँ भाई, मेरा घर पे ही एक्चुअली काम धंधा है। तो आप शायद आपके साथ भी घर पे काम धंधा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग बस बाहर रह रहे हैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ मैं। और अगर आप सोच रहे हैं, और यूट्यूबर्स का भाई शिकार नहीं हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स का शिकार भी बनना है, तो आप यूट्यूब का शिकार ना बने। और आपको आईवीएस है या नहीं है ये भी कन्फर्म कैसे करें, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखी है पीछे, तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि वो थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसमें कब्ज़ वग़ैरह और ये तो सबको मालूम है भाई, गैस-वैस ये तो सब नॉर्मल सी बात है, आईवीएस वालों को होता ही है। मेन पॉइंट था इसमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और नींद, इससे ही पता लगता है कि अगर आपको एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग, ओसीडी और स्ट्रेस और ये सब ज़्यादा रहता है और रिपोर्ट्स ज़्यादातर सब नॉर्मल्स हैं, तो आपको आईवीएस तो है ही। इतना तो मालूम है कि आपको आईवीएस है। और भी 2-4 हैं, जैसे हार्ड स्टूल, लूज़ स्टूल, और माइंड कनेक्ट रहता है हर समय पेट से, जो सोचते रहते हैं इसके बारे में कि हमें ये होना था, ये ऐसा हमारे साथ हुआ, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम क्या करेंगे, लाइफ़ से बिल्कुल हार गए हैं। तो भाई आईवीएस हो सकता है आपको, जितना हमसे मेरे पास नॉलेज है उतना बता सकता हूँ मैं कि आपको आईवीएस हो सकता है। बाकी तो आप अपने डॉक्टर से दिखाएँ, और जिसे भी दिखाएँ अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ जिसको आईवीएस के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ऐसे हैं उनको खुद आईवीएस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो में बारी में अपना टाइम ख़राब ना करें, कि अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँगे तो टाइम भी ख़राब नहीं होगा, जल्द से जल्द ठीक होएँगे आप। और ऐसे ही दिखाएँगे तो दिखाते रहेंगे भाई, देसी दवा खाते रहेंगे, होम्योपैथिक खाते रहेंगे, आयुर्वेदिक खाते रहेंगे, तो इन दवाओं से खाने से भाई कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारी दवा खा के छोड़ चुका हूँ मैं। आयुर्वेदिक एक हरिद्वार का बंदा है, वो मुझसे 30,000 रुपए लिया, आयुर्वेदिक दवा दिया उसने, मगर लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई। और होम्योपैथिक भी मैंने 2-4 महीने यूज़ की, उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन भाई वर्क नहीं करती। कोई भी भाई इसमें नींद वग़ैरह बहुत कम आती थी मुझे, तो उसमें भी उसने कोई ख़ास आराम नहीं किया, बस वो पैसे बना रहा था, उसने पैसे बनाए और बना के चला गया। फिर बाद में कहीं जाके मुझे पता लगा कि ये साइकियाट्रिस्ट से ठीक हो सकती है, साइकियाट्रिस्ट की बीमारी है। फिर जाके मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया और आज मैं ठीक हूँ, और आपको इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करके जाओ। अगर मेहनत हमारी बुरी लग रही है तो मत करके जाओ आप।
क्योंकि आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और आपका एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमें और सारी बहुत वीडियो बना के ला सके। भाई आपके फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं हम, किसी यूट्यूबर्स के चक्कर में ना आए, किसी बेकार डॉक्टर के पास ना जाएँ, अपना टाइम ख़राब ना करें और अपनी बीमारी को जल्द से जल्द हराएँ। अगर आप बिल्कुल हार चुके हैं आईवीएस से बहुत बुरी तरह, तो भाई बस साइकियाट्रिस्ट का लास्ट ऑप्शन है। अगर साइकियाट्रिस्ट से ठीक नहीं हुए आप, तो सोच लीजिए आप किसी चीज़ से ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बस यही लास्ट ऑप्शन है आपका। और इसीलिए अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, अच्छे डॉक्टर के साथ, अच्छे प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही अरे गहरे नत्थु खैरे के पास नहीं जाना आपको, ठीक है? किसी अच्छे से ही पास जाना, किसी से, मेरी जितनी राय है तो अच्छे से किसी के पास जाना, ऐसे मत जाना किसी के पास ही। डॉक्टर संजय जैन से मिलेंगे आप, डॉक्टर संजय जैन से मिलेंगे आप, तो भाई खुद बोलेंगे हाँ बंदा ठीक है, और जो हमें बताया इसके बारे में वो भी बहुत ठीक है, क्योंकि वो बहुत खुशमिजाज आदमी है और बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईबीएस से लोगों को निकालना है, क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान खुद से तंग आ जाता है, अपनी लाइफ से तंग आ जाता है। तो उस बीमारी का भाई वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई वो बहुत अच्छे इंसान है, लोगों की मदद कर रहा है। भाई पैसा नहीं ले रहा है इतना ज़्यादा, तुम सोचते हो कि इतना ज़्यादा पैसा ले रहा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वहाँ पे लूट मार ऐसी कुछ नहीं है, सादा नॉर्मल सा पर्चा, एक 500 रुपये का पर्चा होता है फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में जाओगे, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जाओगे, सिर्फ पहली बार रजिस्ट्रेशन होगा तो 500 रुपये, बाकी दूसरी बार जाओगे तो 300 रुपये। एक नॉर्मल सा पर्चा है भाई, 300 रुपये। बाकी जो गैस्ट्रो को दिखा रहे हैं इतने इतने बड़े हॉस्पिटल में, भाई मैं खुद दिखा रखा हूँ, 2-2 हज़ार रुपये के पर्चे, 2500 रुपये के सिर्फ पर्चे मिलने के, और वो भी आपकी बात सही से नहीं सुनते हैं। और डॉक्टर संजय जैन तो भाई 400-500 300 रुपये में भाई अपनी इतनी बात सुनते हैं, समझाते हैं आपको और आपको बताते हैं, डायग्नोस करते हैं। भाई इतना कोई कुछ नहीं करता है। गैस्ट्रो गैस्ट्रो तो सिर्फ मेडिसिन दे देता है 5-6 हज़ार रुपये महीना की, और 2,000-2,500 रुपये का पर्चा लेके बस बैठ जाता है। तो भाई वो ऐसे आदमी नहीं है कि पैसा कमा रहा है, भाई वो पैसा नहीं कमा रहा है, बस बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं लोगों की। आईबीएस से लोगों को निकालना है। आईबीएस इतनी खतरनाक बीमारी है, आप सोच भी नहीं सकते ये किस लेवल तक इंसान को ले जाती है, बहुत बुरे लेवल पे ले जाती है ये। जो आईबीएस से लड़ रहे हैं जो लोग भी, मेरे भाई दोस्त बंधु जो भी हैं, तो उन लोगों को पता हाँ आईबीएस क्या है। आईबीएस भाई इतनी खतरनाक बीमारी है, आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई इस बीमारी से जल्द से जल्द आपको निकलना होगा और आपको ठीक होना होगा, और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरी और ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिले, क्योंकि हर रोज़ मैं एक छोटी मोटी वीडियो डालता रहता हूँ डेली की। तो आप मिलिए संजय जैन से, डॉक्टर से। अगर आपको आईबीएस है, लगता है मुझे आईबीएस है, कुछ समझ में नहीं आता, हमें कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। और आपको लगता है कि आपको आईबीएस है, आपकी सारी रिपोर्ट्स कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट ये सब नॉर्मल हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपको आईबीएस है, और आप जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से मिलने की कोशिश करें। ऐसे ही टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि भाई इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलने वाला है। इसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपने ये लेकर और छोड़ दिया मेडिसिन, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीना, 2 महीना ऐसा कुछ नहीं है इसमें भाई, सालों साल ट्रीटमेंट चलता है। तो सालों साल ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर चलाना होगा, और प्रॉपर वे में मेडिसिन लेनी होंगी। एक्चुअली प्रॉपर वे में तो सभी लेते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं एक आध दिन, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन आपको लंबे समय तक एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं भी ऐसा एक्चुअली कभी कभी भूल जाता हूँ मेडिसिन, तो इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। लेते रहिए आप अपनी दवा मेडिसिन टाइम टू टाइम, और जो डॉक्टर ने बोला है वैसे ही कीजिए, और डाइट फॉलो कीजिए जो भी बोला है। मैंने इतनी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई मैंने इतनी डाइट फॉलो नहीं की थी, जो मेरे डॉक्टर ने बताई मैं वो फॉलो नहीं कर पाया। मैं मुझसे भाई खाया नहीं गया वैसा खाना, मैं चटपटा ही खाया मैंने, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई अगर आपको मेडिसिन मिल जाती है आईबीएस की, तो भाई आपको परहेज़ करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईबीएस की जब मेन मेडिसिन मिल जाती है, सब अच्छी मेडिसिन, अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, तो भाई कुछ भी खाओ फिर सब डाइजेस्ट होने लगता है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डाइजेशन है वो आपका बहुत इम्प्रूव होने लगता है फिर तो आईबीएस की दवा मिलते ही। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपको आईबीएस है और आईबीएस की मेडिसिन अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया, तो भाई सब कुछ डाइजेस्ट होगा, कुछ भी नुकसान नहीं देगा। तला भुना कुछ भी, कैसा नॉन वेज वेज कुछ भी खाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सब कुछ खा रखा हूँ। तो मुझे भाई कुछ भी ऐसा, मुझे डाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि भाई मुझे अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया और अच्छे डॉक्टर से मिल गया मैं, तो इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और ज़्यादा और मैं बताऊँ आपको कि इसमें अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो भाई पानी पीने की बहुत कोशिश करें, क्योंकि अगर आईबीएस की मेडिसिन ले रहे हैं आप, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है कि
मेरे एक्सपीरियंस से भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अगर आईबीएस की मेडिसिन ले रहे हैं, वो आपकी आंतों के लिए भी ठीक है, डाइजेशन भी ठीक है और पेट भी आपका साफ़ करेगा। और मॉर्निंग में सुबह में आप एक गर्म गिलास पानी पी लीजिए, उससे भी बहुत आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जिसका पेट साफ़ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है आईबीएस में, तो वो भी जल्दी ठीक होगा। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें आईबीएस में, और आई होप आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करेंगे और किसी अच्छे डॉक्टर के पास अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाने की कोशिश करें। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे बताने में कुछ भी गलती हो गई हो भाई, अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो तो भाई प्लीज़ माफ़ करना। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके जाना कमेंट, ताकि मुझे वीडियो बनाने का और हौसला मिले, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अपने लोग नहीं करते तो हमारा मन उदास हो जाता है, ठीक है? तो लाइक फॉलो सब कुछ करके जाएँ, सब्सक्राइब वगैरह, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपके लिए। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है? ओके, थैंक यू भाई।